नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात चीन के साथ LAC पर बने युद्ध के हालात की। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन अब अरुणाचल प्रदेश में LAC पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। भारत भी पूरी तरह से यहां अलर्ट पर है। आज यहां चीन की सेना के वेस्टर्न कमांड की बैठक होनी है। LAC पर जारी तनाव की सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वॉर जोन एट LAC में। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में LAC पर 6 विवादित इलाकों और 4 संवेदनशील इलाकों में चहलकदमी बढ़ा दी है। रक्षा सूत्र के मुताबिक अपर सुबानसिरी जिले के 4 विवादित इलाकों में चीन काफी सक्रिय नजर आ रहा है। भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है और पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। यहाँ चीन ने LAC के पास एक रोड भी बना ली है। लद्दाख में LAC पर भारत के हाथों बार बार मुंह की खाने से बौखलाया चीन बदले की आग में जल रहा है। भारतीय फौज के हाथों पिटने से चीन में PLA और जिनपिंग को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। भारत के खिलाफ नई साजिश रचने के लिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के कमांडो की आज बैठक है। चीन ने फिर एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है जिसमें PLA सेनाओं की दूसरी टुकड़ियों के साथ एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया। हवाई हमले की भी प्रैक्टिस की गई। तिब्बत में हुए इस युद्धाभ्यास में गोला बारूद का भरपूर इस्तेमाल किया गया। 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट बहुत जल्द पूर्वी लद्दाख में सेना के साथ गश्त लगाते नजर आएंगे। ऐसे ऊंटों को भारतीय सेना ने अपने इस्तेमाल में लेने की पूरी तैयारी कर ली है। बैक्ट्रियन कैमल को दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग में तैनात किया जाएगा। LAC पर भारत से पिटने के बाद चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत से जंग की साजिश रच रहा है। खबर है कि POK में PLA तेजी से अपना सैन्य बेस बना रही है ताकि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर LOC पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सके। भारत से दुश्मनी चीन को भारी पड़ रही है। ड्रैगन 6 मोर्चों पर घिर चुका है। LAC में भारत तो साउथ चाइना सी में ताइवान ने मोर्चा खोला है। अमेरिका ने कई मोर्चे पर घेर रखा है। ईस्ट चाइना सी में जापान तो वहीं साउथ कोरिया ने भी बिगुल फूंक दिया है। पश्चिमी देश भी चीन के खिलाफ हो गए हैं। लद्दाख में चीनी सेना की सीनाजोरी के पीछे एक बड़ी वजह को लेकर एशिया टाइम्स ने खुलासा किया है। दरअसल तिब्बत में दर्जनों ऐसी नदियां हैं जो चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया को जाती हैं। ये नदियां विश्व की 45% आबादी का आधार है। चीन में भी ये पानी का स्रोत है और नहरों के जरिए खेती के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। पानी की कमी चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए तिब्बत में नदियों के सिस्टम वाले क्षेत्र में जितना बफर होगा उसके लिए उतना बेहतर होगा। अगर इन रिवर सिस्टम पर चीन के नियंत्रण को चुनौती मिलती है तो ये वहाँ की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती होगी। तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा खनिज भंडार भी है। भारत और चीन के बीच विवाद के पर्दे के पीछे से रूस भी शांति स्थापित कराने में अपनी कोशिशों में जुटा है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में जब भारत और चीन के विदेश मंत्री बॉर्डर पर शांति को स्थापित करने के लिए सहमत हुए तो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसका क्रेडिट लिया। रूस अमेरिका की तरह ही एशिया में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाना चाहता है। भारत समेत दुनिया भर में चीन जासूसी के जरिए बड़ी साजिश रचने में लगा हुआ है। भारत में चीन की जासूसी का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। चीन की शह पर LOC पर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। चीन पाक की साजिश से जुड़ी हर खबर टॉप 9 चीन पाक साजिश में देखिए। चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली के स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल ने एक चीनी महिला और नेपाली नागरिक को भी गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन दोनों के जरिए राजीव को जासूसी के लिए मोटा पैसा देती थी। राजीव शर्मा पर डोकलाम से लेकर गलवान तक की डिफेंस से जुड़ी खुफिया जानकारी ग्लोबल टाइम्स को देने का आरोप है। चीन दुनिया भर में जासूसी के जरिए दूसरे मुल्कों की खुफिया जानकारी जुटाने में लगा है। ब्रिटेन के पूर्व राजनयिक फ्रेजर कैमरून पर भी चीन के जासूस को यूरोपियन यूनियन से जुड़ी अहम जानकारी देने के आरोप लगे हैं। फ्रेजर यूरोप एशिया सेंटर थिंक टैंक नाम की संस्था चलाते हैं। फ्रेजर ने जासूसी के लगे आरोपों को बकवास बताया है। जम्मू कश्मीर में LOC पर चीन की शह पर पाकिस्तान हर दिन नई साजिश को अंजाम देने में लगा हुआ है। राजौरी से लेकर लश्कर के 3 आतंकियों की गिरफ्तारी से पाकिस्तान की ड्रोन साजिश का खुलासा हुआ है। इन आतंकियों तक हथियार पाकिस्तान ने LOC पर ड्रोन के जरिए पहुंचाए थे। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को गिरफ्तार कर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकवादियों के 2 संदिग्ध मददगारों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हिजबुल मुजाहिदीन और अल बदर से जुड़ी सामग्री मिली है। उधर पुलवामा में जम्मू कश्मीर बैंक में तैनात सुरक्षा गार्ड की राइफल छीनकर अज्ञात शख्स फरार हो गया। गार्ड की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर इस वारदात को अंजाम दिया गया।
चीन के साथ एलएसी पर तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश से निपटने के लिए सेना ने अतिरिक्त ब्रिगेड की तैनाती कर दी है। पाकिस्तानी सेना चीन के इशारे पर एलओसी पर कुछ गड़बड़ी कर सकती है। पाकिस्तान की ओर से आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सेना 3000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। एनआईए ने अलकायदा के जरिए भारत में धमाके करने की पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। एनआईए ने आतंकी संगठन अलकायदा के मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 और केरल के एर्नाकुलम से 3 आतंकियों को अरेस्ट किया गया। एनआईए ने 11 जगहों पर छापेमारी की थी। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। बीती रात पाकिस्तान ने पुंछ जिले के दिगवार और माल्टी सेक्टर में उकसाने वाली फायरिंग की है। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। काफी समय बाद आज नवाज शरीफ पाकिस्तान की राजनीति में शिरकत करते नजर आएंगे। लंदन में इलाज करा रहे नवाज बिलावल भुट्टो के साथ वर्चुअल रैली में मंच साझा करने जा रहे हैं। एकजुट हो रहे विपक्ष से इमरान खान को कड़ी चुनौती मिलेगी। मई महीने में ही बिलावल भुट्टो की घर पर हुई विपक्ष की बैठक में नवाज की बेटी मरियम नवाज शामिल हुई थी। 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से बुलेट ट्रेन दौड़ाने वाला चीन अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना चाहता है जिससे घंटे भर में ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा जा सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए इसके लिए 2045 का लक्ष्य तय करते हुए कहा है कि ये विमान उड़ानों जैसा ही सामान्य होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कौन मारना चाहता है? ट्रंप को मारने के लिए किसने भेजा जहर का पैकेट? चीन का अमेरिका में आधे घंटे में 1000 परमाणु बम गिराने की खतरनाक साजिश का किसने किया खुलासा? टिकटॉक पर बैन लगाने पर चीन ने अमेरिका को दी अंजाम भुगतने की चेतावनी। विश्व में युद्ध का बिगुल बजाने वाली हर खबर देखिए टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की साजिश रचने का खुलासा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को जहर देने की साजिश रची गई है। व्हाइट हाउस में कनाडा से सबसे खतरनाक जहर का पैकेट भेजा गया है। ट्रंप तक उस पैकेट को पहुंचने से पहले ही सीक्रेट सर्विस ने पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया। पैकेट में रिकिन नाम का जहर था, जिसका एक छोटा दाना भी इंसान की जान ले सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने चीन की खतरनाक साजिश को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका पर 1000 परमाणु बम गिरा सकता है। चीन ने अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के उत्पादन और टेस्टिंग को पिछले 10 साल में तेज कर दिया है। हिंद महासागर में अमेरिका ने चीन के खिलाफ और मजबूत घेराबंदी कर दी है। हिंद महासागर में अमेरिका ने वॉरशिप USS त्रिपोली तैनात कर दी है। USS निमित्ज, रोनाल्ड रीगन, USS अमेरिका, वॉशिंगटन, प्रिंसटन, स्ट्रेरेट और रॉल्स जॉनसन पहले से ही हिंद महासागर में तैनात हैं। ताइवान पर जबरदस्ती अपना हक जता रहा चीन लगातार ताइवान को युद्ध की धमकी दे रहा है। ताइवान को घेरने के लिए चीन ने 4 डायरेक्शन प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत चीन की नौसेना ताइवान स्टेट में द्वीप के चारों दिशाओं से अपने फाइटर जेट को उड़ा रहा है। चीन युद्धाभ्यास के जरिए ताइवान को डराने में लगा है। ताइवान को लेकर चीन अमेरिका से भिड़ने को तैयार हो गया है। कल लगातार दूसरे दिन चीनी फाइटर जेट ताइवान में घुसे। 19 फाइटर जेट भेजकर चीन ने ताइवान को घेरा। 12 J-16 फाइटर जेट, 2 J-11, 2 H-6 बॉम्बर ने ताइवान सीमा में एंट्री की। इसको देख ताइवान ने US एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। शुक्रवार को भी 18 चीनी फाइटर जेट ताइवान में घुसे थे। चीन की दादागिरी से ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका उसके साथ मजबूती से खड़ा है। ताइवान को रक्षा के लिए हर मदद अमेरिका दे रहा है। अमेरिका से चीन इसलिए बौखलाया हुआ है। ताइवान के साथ अमेरिका अरबों डॉलर का रक्षा सौदा फाइनल करने जा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी कीथ क्रैच के ताइवान दौरे से भी चीन तमतमाया हुआ है। साउथ चाइना सी को लेकर आमने सामने खड़े चीन और अमेरिका अब मेकांग नदी पर बने बांध को लेकर भिड़ सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने चीन सहित कई सीमाओं में फैली मेकांग नदी के साथ कई देशों के साथ साझेदारी में $150 मिलियन के निवेश का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार के साथ ही गठबंधन होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाइपरसोनिक हथियार बनाने पर पुतिन ने कहा कि साल 2002 में अमेरिका के रूस के साथ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि के तोड़ने के बाद हमने ऐसा हथियार बनाने का फैसला किया था। अमेरिका के खतरे को देखते हुए हमने दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाई जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, जिसकी रफ्तार आवाज से 27 गुना तेज है। अमेरिका में आज से चीनी मोबाइल ऐप टिकटॉक और वीचैट बैन हो गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी कंपनी ऑरेकल और वॉलमार्ट के साथ टिकटॉक की प्रस्तावित डील को पूरा समर्थन दिया है। अगर ये डील हो जाती है तो टिकटॉक पूरी तरह से अमेरिका का हो जाएगा। इस बीच चीन ने टिकटॉक पर अमेरिकी बैन और उसके रवैये की निंदा की है। और अब बात किसानों की करेंगे। आज राज्यसभा में पेश होगा कृषि सुधार बिल। बीजेडी ने जारी किया सांसदों को व्हिप। शिवराज सिंह ने कहा बिल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा। कृषि विधेयक से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 किसानों पर संग्राम में। ये बिल
आज राज्यसभा में पेश हुआ कृषि सुधार विधेयक। देश के कई राज्यों में किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं राज्यसभा में बिल पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं लग रहा। सरकार को उम्मीद है कि बिल के समर्थन में कुछ ऐसी पार्टियां आ सकती हैं जो न तो एनडीए के साथ हैं और न ही यूपीए के साथ। बीजू जनता दल ने अपने सांसदों को आज राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। सांसदों को जारी व्हिप में कहा गया है कि आज राज्यसभा में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे, इसलिए सभी सांसद सदन में मौजूद रहें। सरकार आज राज्यसभा में कृषि सुधार बिल पेश करने वाली है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कृषि सुधार विधेयक के विरोध का ऐलान किया है। केसीआर ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश कृषि बिल किसानों के साथ बड़ा धोखा है। ये बिल किसानों और कृषि के खिलाफ है, इसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। टीआरएस के सभी सांसद बिल के खिलाफ वोटिंग करेंगे। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों के हितों के लिए बनाए गए तीनों बिलों को संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। भारतीय किसान संघ का कहना है कि सरकार को इस विषय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कृषि सुधार विधेयक के विरोध में पंजाब के किसान संगठनों ने 25 सितंबर को रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कहा कि आज से पूरे राज्य में विधेयक की प्रतियां जलाई जाएंगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंजाब का बेटा होने के नाते सनी देओल को किसानों के हक में बोलना चाहिए और बिल का विरोध करना चाहिए। पंजाब में 21 सितंबर को कृषि सुधार विधेयक के विरोध में सरपंचों के शामिल होने के लिए जारी किए गए पत्र पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने सफाई देते हुए कहा है कि सरकार ने कोई पत्र जारी नहीं किया है। सिर्फ सरदूलगढ़ इलाके के बीडीपीओ ने अपने स्तर पर एक चिट्ठी जारी की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। कृषि सुधार विधेयक को लेकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा है कि केजरीवाल बिल के अंदर मौजूद कोई प्रावधान बताएं जिससे कॉर्पोरेट्स को फायदा हो रहा हो। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए पहले से लगे सभी प्रतिबंधों को हमारी सरकार ने हटा दिया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने कृषि सुधार विधेयक का समर्थन किया है। शिवराज सिंह ने कहा कि देश का किसान नियंत्रण मुक्त और आत्मनिर्भर बनना चाहता है। विधेयक किसान को अपनी फसल का दाम खुद तय करने की स्वतंत्रता देता है, इसलिए किसानों को किसी भ्रम में नहीं पड़ना है, मोदी जी के साथ आगे बढ़ना है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों का मुआवजा भी किसानों के लिए मरहम नहीं बल्कि मजाक बनकर रह गया है। बैतूल के किसान अनिल सरले को सिर्फ 92 रुपए मुआवजा मिला है। अनिल सरले ने कहा है कि इससे ज्यादा तो हम प्रीमियम भरते हैं। वहीं पूरन लाल धावले को उड़द की फसल खराब होने पर 1 रुपए का मुआवजा मिला। पूरन ने बताया कि प्रति एकड़ बीमा का प्रीमियम 750 रुपए दिए हैं और मुआवजा 1 रुपए मिला है। और अब राष्ट्र की खबरें देखेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रभाव से संसद सत्र छोटा हो सकता है। कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ पीएम करेंगे बैठक। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संसद का सत्र छोटा किया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर के साथ बैठक के दौरान सभी दलों ने संसद सत्र को छोटा करने पर सहमति जताई है। 14 सितंबर से अब तक 162 से ज्यादा सांसद और संसद के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 30 सांसद और 2 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। इसको देखते हुए संसद का सत्र छोटा किया जा सकता है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के पीएम केयर फंड पर उठाए गए सवाल पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि जाकिर नाइक ने 2011 में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को 50 लाख रुपए चंदा दिया था। राजीव गांधी फाउंडेशन को पीएम नेशनल रिलीफ फंड से पैसे दिए जाते थे। अधीर रंजन ने पीएम केयर फंड बनाने पर सवाल उठाए थे और कहा था कि चीन की कंपनियों ने पीएम केयर फंड में चंदा दिया है। सीबीआई ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट में 15 आरोपियों के नाम हैं, जिसमें चॉपर डील में शामिल दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता और मॉरिशस स्थित कंपनियों के भी नाम हैं। सीबीआई 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए हुए 3600 करोड़ रुपए के सौदे को अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में करने के लिए रिश्वतखोरी की जांच कर रही है। देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पीएम मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों दिल्ली, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की 23 सितंबर को बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में पीएम मोदी राज्यों द्वारा कोरोना रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल के साथ गठबंधन किया है। पटना में गठबंधन का ऐलान करते हुए ओवैसी और देवेंद्र यादव ने कहा कि दोनों दल मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देगी। गठबंधन को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस का नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमले में शामिल जैश के आतंकी इरशाद अहमद की संपत्ति एनआईए ने कुर्क कर ली। पुलवामा के काकापोरा इलाके में बनी आतंकी इरशाद अहमद के घर को जब्त कर लिया। दिसंबर 2018 में जैश आतंकी इरशाद अहमद ने सीआरपीएफ काफिले पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। देश में 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों की संख्या से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। एक दिन में 92,574 कोरोना के नए केस मिले, जबकि 94,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 24 घंटे में 1,149 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल 10,10,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट करीब 80% हो गई है। अब तक करीब 87,000 लोगों की मौत हो चुकी है।
यूएई के आबू धाबी में खेले गए आईपीएल के 13वें सीजन के पहले मुकाबले में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रही मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 162 रन बनाए थे। चेन्नई की ओर से अंबाती रायडू ने 71 और फाफ डु प्लेसिस ने नाबाद 58 रन बनाए। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दुबई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दिल्ली की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, जबकि पंजाब की कमान केएल राहुल के हाथों में है। इन दोनों टीमों ने आज तक आईपीएल का खिताब एक बार भी नहीं जीता। दोनों टीमों के फैंस को कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने अभिनेत्री पायल घोष के लगाए यौन शोषण के आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है। अनुराग ने आधी रात को ट्वीट कर कहा, मुझे चुप करवाने की कोशिश में इतना समय ले लिया। दिल्ली में कहा कोकीन की बड़ी खेप बरामद हुई है। मुंबई दिल्ली की हर बड़ी खबर के लिए देखिए टॉप 9 मुंबई दिल्ली। फिल्ममेकर अनुराग कश्यप पर एक्ट्रेस पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। पायल ने ट्वीट में लिखा कि अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीएम मोदी जी मेरी मदद करिए, अनुराग कश्यप के खिलाफ एक्शन लीजिए और देश को इस क्रिएटिव इंसान के पीछे छिपा हुआ राक्षस दिखाइए। पायल घोष के ट्वीट पर कंगना रनौत ने कहा है कि अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुशांत सिंह मौत मामले में ड्रग्स कलेक्शन की जांच कर रही एनसीबी की टीम के सभी 10 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एनसीबी सोमवार को सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और जया शाह को पूछताछ के लिए समन कर सकती है। एनसीबी श्रुति और जया से पूछताछ के बाद बॉलीवुड के उन कलाकारों को समन जारी करेगी जिनका ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार राहुल विश्राम को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एनसीबी ने कल राहुल विश्राम को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। राहिल के पास से 1 किलो कोकेन और 4 लाख रुपए बरामद हुए थे। राहिल का शोभिक और कैजान इब्राहिम से करीबी संबंध है। मुंबई की पनवेल में प्रेमी को उधार दिए पैसे मांगना प्रेमिका को भारी पड़ गया। पैसे मांगने से प्रेमी इतना आग बबूला हो गया कि प्रेमिका की धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को रस्सियों से बांधकर मोरबी डैम में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने हत्या के आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के पालघर में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने अस्पताल से कूदकर खुदकुशी कर ली। 15 सितंबर को चंद्रकांत चौधरी को बोईसर के चिन्मय अस्पताल में भर्ती किया गया था। कल सुबह अचानक चंद्रकांत ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। पुलिस ने केस दर्ज कर खुदकुशी की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी वानगी है ये वीडियो, जिसमें बदमाश दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप के मालिक को बंधक बनाकर दुकान में लूटपाट कर रहे हैं। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने बताया कि अंगूठी बेचने के बहाने 4 बदमाश दुकान में घुसे, जिनमें से एक ने हमारे सीने पर बंदूक तान दी और उसके 3 साथियों ने दुकान में रखा सोना चांदी लूटकर फरार हो गए। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आपसी रंजिश में बेटे ने बाप की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि कमरे से रिवॉल्वर और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों पर पुलिस की पूछताछ जांच के मुताबिक बाप बेटे के बीच हाथापाई हुई। इसमें रुपए और सामान नीचे गिर गए। इसी दौरान वकील ने पिता की हत्या कर खुद को गोली मार ली। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने इथियोपिया से आ रही 670 ग्राम कोकीन जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ड्रग तस्कर ने कपड़े के बीच कोकीन को इस तरह छिपा रखा था कि जैसे कि ये टेलरिंग के लिए सैंपल रखा गया हो। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये कोकीन इथियोपिया से लाकर दिल्ली में सप्लाई किए जाने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 38 लोगों की मौत हुई। इनको मिलाकर राजधानी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,42,000 के पार पहुंच गया, जिसमें 32,000 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 4,945 लोग दम तोड़ चुके हैं। बिहार के कैनाल मैन लोंगी भुइयां को मिला आनंद महिंद्रा का गिफ्ट। कोयम्बटूर के इंजीनियर्स ने बनाई ₹1.20 के खर्चे में 30 किलोमीटर चलने वाली ई बाइक। देश भर की बाकी अन्य खबरें देखिए टॉप 9 अन्य राज्य। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपराधियों का हौसला बुलंद है। हसनगंज थाना इलाके में बदमाशों ने मेडिकल स्टोर पर एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायल युवक का नाम आशु बताया जा रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। यूपी के बदायूं से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बेटे की चाहत में पति ने धारदार हथियार से पत्नी का पेट फाड़ दिया। आरोपी देखना चाहता था कि पेट में पल रहा भ्रूण बेटा है या बेटी। महिला को गंभीर हालत में बरेली रेफर कर दिया गया। ससुराल वालों ने बताया कि आरोपी की 5 बेटियां हैं और बेटे की चाहत में उसने इस नृशंस वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियों की गूंज सुनाई दी। घटना कंधरापुर थाना इलाके के भंवरनाथ चौराहे की है। जांच के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 इनामी बदमाशों को दबोच लिया। बदमाशों के पास से हथियार, नकदी और चोरी की बाइक बरामद हुई। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला जारी है। इस बार वाराणसी के मधुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस स्टेशन कर दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी अगस्त में ही मिल गई थी, लेकिन यूपी सरकार के अनुमोदन के बाद 17 सितंबर को राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद इस पर मुहर लग गई।
उत्तर प्रदेश बागपत में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 709B पर भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े डंपर में तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज की बस जा भिड़ी, जिसमें एक बस चालक की मौत हो गई, जबकि करीब 21 लोग घायल हो गए। 7 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियों की गूंज सुनाई दी। घटना कंधरापुर थाना इलाके के भंवरनाथ चौराहे की है। जांच के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 इनामी बदमाशों को दबोच लिया। बदमाशों के पास से हथियार, नकदी और चोरी की बाइक बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर थाने में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मौका था पशुओं की स्पुर्दगी का। आप देख सकते हैं कि यहाँ के एसओ साहब किस तरह बिना मास्क के लोगों के बीच कागजी काम कर रहे हैं। चारों तरफ लोगों का मजमा लगा है, लेकिन क्या मजाल जो किसी ने मास्क ही लगाया हो या फिर दूसरे से निश्चित दूरी बनाकर बैठे हों। बिहार में कैनाल मैन के नाम से मशहूर लौंगी भुइयां को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने खेती करने के लिए ट्रैक्टर दिया है। ट्रैक्टर मिलने पर लौंगी भुइयां ने कहा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। लौंगी भुइयां ने 30 साल तक लगातार मेहनत करके 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाई है। लौंगी भुइयां ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे कोई मेडल नहीं, ट्रैक्टर चाहिए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक प्राइवेट कॉलेज के कुछ छात्रों ने आपदा को अवसर में बदलते हुए एक ऐसी ई बाइक का निर्माण किया है जो 30 किलोमीटर तक मात्र 1.20 रुपए के खर्च में चल सकती है। हालांकि छात्रों ने कहा कि अभी इसमें कुछ काम करना बाकी है। हम बाइक का वजन घटाने की और रेंज बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,